सीएमओ कुल्लू नागराज पवार ने कहा कि खून लोगों की ज़िंदगी को बचाता है और मौत के मुंह से ज़िंदगी को छीनकर वापस लाता है, इसलिए खूनदान सबसे बड़ा दान है। खूनदान में जो योगदान कर रहा है वह भी लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं। वे यहाँ कुल्लू के अस्पताल में एक रक्तदान शिविर के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट खून से हम कई लोगों की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। जब से कंपोनेंट सेपरेशन का प्रचलन आया है तब से 1 यूनिट खून से अलग अलग लोगों को इलाज हो रहा है, जिसमें 1 यूनिट को 3 से 4 मरीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा, आरसीबी, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट निकालकर अलग अलग लोगों को चढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिसको प्लेटलेट की कमी होती है उन्हें प्लेटलेट निकालकर चढ़ाया जाता है, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत होती है उन्हें उसी फ्रेश खून से प्लाज्मा अलग निकालकर चढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि इतनी आधुनिकता आ गई है कि 1 यूनिट खून से हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं और खूनदानियों के योगदान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी को बचाना सबसे बड़ा धर्म व कर्म है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेगुलर खून देने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे थैलीसीमिया है, उन बच्चों को हर 21 दिन बाद खून चढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह बच्चों की तादाद अधिक है और जब से कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित हुई है तब से इस तरह के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार खून चढ़ाया जा रहा है। इस तरह के बच्चों को आरबीसी पैक्ड सेल दे रहे हैं और साथ में हीमोफीलिया के बच्चे हैं उन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर दे रहे हैं। ब्लड ना फैक्ट्री में मिलता ना हम कहीं से लेते। ब्लड जो है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आता है। जैसे किसी को ट्रॉमा हो गया, ब्लड लॉस बहुत हो गया, या किसी कारण से अगर ब्लड लॉस हो गया है तो इस ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये ब्लड जो है उस समय उस मरीज़ के जिसकी जान पे बनाई होती है, जिसका ब्लड लॉस बहुत हो चुका होता है, उसको ज़िंदगी बचाने के काम आता है। तो अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन में अगर हेल्प कर रही है तो किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने का काम कर रही है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज ये हमारे पास कुछ एक हमने अपने ये टेक्नीशियन ट्रेन करने के लिए भेजे हैं हमारे पास, मेरे ख्याल ये अब ट्रेन होके आ गए हैं फ्रैक्शनेशन के लिए। फ्रैक्शनेशन के लिए क्या होता है कि हम ब्लड से आरबीसी अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा अलग करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स अलग करते हैं। तो एक ही यूनिट को, फ्रेश ब्लड को हम 3-4 चीज़ों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनका ब्लड लॉस है उनको, या जिनको एनीमिया, उनको हम आरबीसी दे देते हैं। जिनको क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है उनको हम क्लॉटिंग फैक्टर उसमें से निकाल के अलग उसी ब्लड में से निकाल के देते हैं। या किसी को प्लेटलेट की कमी है उसको हम प्लेटलेट निकाल के देते हैं। तो इतनी एडवांसमेंट हो रही है जो कि एक ही आदमी से 1 यूनिट ब्लड लेके हम उसको काफ़ी लोगों के लिए, जिनको जैसे मैंने बताया, जिसको प्लेटलेट, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूटीन में ब्लड चाहिए होता है। जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और उनको रूटीन में हर 21 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब से हमने कंपोनेंट सेपरेशन का काम शुरू किया है और कंपोनेंट सेपरेशन जब से हो रहा है तो उन बच्चों को हम आरबीसी, ताकि उनका एचबी मेंटेन रहे, आरबीसी पैक्ड सेल जिसको बोलते हैं, हम वही दे रहे हैं। उसमें से जो प्लाज्मा निकाल के या प्लेटलेट निकाल के और किसी और नीडी बंदे को दे रहे हैं। साथ में हमारे पास जो हीमोफीलिया के बच्चे हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बच्चे हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर दे रहे हैं। इसमें से 2 आजकल रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। पर अगर नहीं मिलता तो हम इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है या क्रायोप्रेसिपिटेट्स है, हम निकाल के उन बच्चों को दे रहे हैं। उनकी भी ज़िंदगी बच रही है। नहीं तो उन बच्चों को क्या होता है कि टारगेट जॉइंट्स जैसे टारगेट एक ऑर्गन हो जाता है। जैसे मान लो जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे एंकल जॉइंट है या नी जॉइंट है। आपका फैसला के लिए कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।